हमेशा याद रखिएगा कि चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल सकती है। प्यार देने से औलाद बिगड़ जाती है तो भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़ जाते हैं तो धोखा देने से आपकी यारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना, क्योंकि जब जान से प्यारे लोग बदल सकते हैं तो फिर किस्मत क्या चीज है। कई बार आप लोग किस्मत का रोना रोते रहते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, उसकी किस्मत ज्यादा अच्छी है। लेकिन याद रखिएगा कि यदि आप इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ किस्मत पर भरोसा करके आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं तो आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमेशा याद रखना कि दुआ कभी खाली नहीं जाती है, बस लोग सही वक्त का इंतजार नहीं करते हैं और वक्त का इंतजार ना करने के कारण जो चीजें उन्हें मिलनी थी, जो चीज के हकदार थे वो भी उन्हें नहीं मिलती है। जब भी कर्म करो तो आपको सब्र जरूर रखना होगा, क्योंकि उसके बिना आप जो चीज पाना चाहते हो वो कभी आपकी नहीं हो सकती है। कभी भी दिल पर मत लेना जब कोई इंसान आपको बुरा कहे, क्योंकि संसार में ढूंढ लेना कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपके बारे में हर बार अच्छा कहे। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खामियां, कुछ ना कुछ गलतियां तो होती ही हैं। इंसान की फितरत ही है उन गलतियों को पहचानना, उसे सुधारना और जीवन में आगे बढ़ना। और यदि आपको कोई आपकी गलती बता रहा है तो इससे अच्छा आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। बस आप उन गलतियों को पकड़िए, उन्हें समझिए, उन्हें इंप्रूव कीजिए और आगे बढ़िए। हमेशा याद रखना कि आपके जीवन की खुशियां पैसों पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारे खरीद कर खुश होता है तो एक दूसरा बच्चा गुब्बारे बेचकर खुश होता है। कई बार आपके जीवन में कई सारी परिस्थितियां आती है जो आपके वश में नहीं होती है, लेकिन उसके बीच में भी आप खुशियों को ढूंढ सकते हैं। एक महात्मा ने एक बड़ी सी दीवार पर एक बड़ा सा सफेद कागज लगाया और बीचों बीच एक छोटा सा काला बिंदु बना दिया और लोगों से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। हर एक व्यक्ति ने यही जवाब दिया कि हमें बीचों बीच एक काला बिंदु दिखाई दे रहा है। तब महात्मा ने सभी को स्पष्ट किया कि इतना बड़ा सफेद कागज है, लेकिन आप सभी को बीचों बीच एक काला बिंदु ही नजर आ रहा है, लेकिन इतना बड़ा सफेद कागज किसी को नजर नहीं आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से होता है हमारा जीवन। जब भी हम किसी दूसरे के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो हमें सिर्फ उसकी बुराइयां नजर आती है, लेकिन कभी भी उनकी अच्छाइयां नजर नहीं आती है, और वही हम अपने जीवन में भी अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। यदि हम सिर्फ बुराइयां ही देखते रहेंगे तो हम अपने अंदर भी वही बुराइयां लेंगे, लेकिन जब हमें अच्छाइयां दिखना शुरू हो जाएंगी तो हम भी अपने जीवन में उन्हीं अच्छाइयों को अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। एक शिष्य अपने गुरु के पास आया और कहने लगा कि एक व्यक्ति ने हमें अपनी गाय दान की है। गुरु ने कहा कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, आप सभी को दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह के बाद वो शिष्य उस गुरु के पास वापस आया और झल्लाते हुए कहने लगा कि उस व्यक्ति ने अपनी गाय वापस ले गया। तो गुरु ने कहा कि चलो ये भी अच्छी बात हो गई, अब तुम सभी को गोबर नहीं उठाना पड़ेगा। तात्पर्य ये है कि यदि जीवन में परिस्थितियां बदले तो अपनी मन की स्थिति को बदल लीजिए, तब सारे दुख सुख में बदल जाएंगे। और ये सारे दुख और सुख सिर्फ हमारी मन की स्थितियां ही हैं। यदि हम इसे कंट्रोल कर लेंगे तो हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों ही बराबर हो जाएंगे।